पंजाब केमिस्ट काउंसिल की कॉल पर पंजाब भर की तरह डस्कर गिरदनवा में भी ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ हड़ताल की गई। मेडिकल स्टोर्स, होम्यो स्टोर्स, हर्बल स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद रहे। बाद अज़ां चेन फार्मेसीज को भी बंद करवा दिया गया, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए मारे मारे फिरते रहे। इस सिलसिला में केमिस्ट एसोसिएशन डस्का के ज़ेर एहतमाम सिविल चौक में एहतजाजी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सदर सैयद नासिर मेहदी, जनरल सेक्रेटरी एजाज अहमद, सेक्रेटरी नशर इशात रफ़ान अफजाल व दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक पंजाब हुकूमत ड्रग एक्ट 1976 को बहाल नहीं करेगी तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तरमीमी कानून अंधा कानून है जिससे हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हम ऐसे जालिमाना कानून को नहीं मानते। बंद कर दिया और आप घरों में बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आपने मेरे भाइयों सेकंड टाइम पे ये हमें शुरू होता है कि लोग जो है वो कुछ लोग अपने कारोबार को खोल देते हैं, शाम के बाद खोल देते हैं, चलो ये काम खत्म हो गया। मेरे भाइयों जब तक इस काम को, इस स्वाद को आप बंद नहीं करेंगे, खुदा की कसम आपको कमा हुआ आपके जो एजुकेशन है उसके सम्राट को नहीं मिल सकते। इसलिए आप अगर यहाँ इस तरह इकट्ठे हुए हैं तो सेकंड टाइम आपका ये फर्ज बनता है कि मोटरसाइकिल आपके पास है, गाड़ियाँ आपके पास है, गली मोहल्ले आपके हैं, आप चारों तरफ फैल जाएं और लोगों को मोटिवेट करें। जब ये लोग अपना एहतजाज की शक्ल में बाहर निकलेंगे, जिनको फैसिलिटी हम दे रहे हैं उनको ना मिलेगी, एक गोली डिस्प्लिन की ना मिलेगी, जब हम रात को खोल लेंगे उनको मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उसमें 2 दिन के बाद मेडिसिन खत्म हो जाएगी। कहाँ से आएंगे मेडिसिन? आपको सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ और साबित कदमी के साथ उस तालीम को आगे लेके जाना है। जब तक जैसे शाह साहब ने कहा है कि हम कार ना दे, कोई डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी हड़ताल खत्म हो गया। मैं देख रहा था सारे के सारे बाजार लाहौर के टोटली कोई एक मेडिकल स्टोर भी नहीं खुला था। ये ऐसे तो इन्फॉर्मेशन है। कौन चेक करने वाला है इनके ऊपर कौन है? ये मेरा एक आपसे वादे ये ऐलान है, ये जब सील होते हैं ना, जो कोई क्लिनिक सील होता है तो इसका जुर्माना जो है ये हुकूमत के खजाने में जा रहा है। ये करोड़ों अरबों रुपया में इन्होंने इसी मद में इकट्ठा किया हुआ है। ये एक दुकान सील होती है तो उसके बदले 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया जुर्माना। ये कहाँ का कानून है? इनको कौन पूछने वाला है? पहले इनको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये कानून क्या डिस्पेंसरों पे सिर्फ लागू है? हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल देखे उधर कौन काम कर रहा है? सिविल हॉस्पिटल में सारे डिस्पेंसर काम कर रहे हैं और अब ये बाहर जाके क्लिनिक में खिदमत करते हैं तो ये अदाई हो जाते हैं। इनको कौन पूछने वाला है? और प्राइवेट हॉस्पिटल में देखें जितनी मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ये सब चीप कंपनी की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 नंबर क्या 10 नंबर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको कौन पूछने वाला है? कौन चेक करने वाला है इनको? आज ये हर्बल ऐसी एक मेडिसिन है जहाँ से ये शुरू हुई है आज तक ये सबसे चीप, सबसे सस्ती, सबसे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो सील करने वाले हैं वो परेशान है। वो आज अपने सुकून के लिए नहीं, मुल्क की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ हर्बल एसोसिएशन, होम्योपैथिक एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, ये सब एक है। ये अकेला कोई फर्दन किसी के लिए नहीं, ये सब इज्तिमाई तौर पे सारे मुल्क की आवाम की खिदमत के लिए बाहर निकले हुए हैं। शाह साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके लिए 24 घंटे क्या हमारे हर घर के फर्द, हर माशरे के फर्द आपके साथ हैं। आप अपने आप को अकेला ना समझें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसे के खातिर गलत नजायज धंधा भी कर रहे हैं। 2 नंबर चीजें क्या 20 नंबर, 10 नंबर, 40 नंबर चीजें बेच रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला है? हेल्थ केयर कमीशन वाले बंद दुकानों को सील कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? पहले इनसे पूछें कि क्या इन्होंने ये कानून किसने दिया है और क्या इनके पास ये कोई एक्ट है कि बंद दुकान को सील किया जाए। आज तक किसी ने नहीं पूछा। पहले हमें ये बताया जाए कि किन किन को ये लोग चेक कर सकते हैं। हम आपके अगर जुमरे में नहीं आते, आपके जो रिक्वायरमेंट है उनके पूरा नहीं होते, फिर हम अताई हैं। जब हमारे सारे साथी ये क्वालिफाइड हैं, ये खिदमत करने वाले लोग हैं, तो आज ये अताई इनको याद आ गए। लोग दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और किसी को बाहर भी दे देते हैं और किसी
सामने देखिए तक है, लोगों का भाग पड़ा हुआ है, लेकर ये दिन रात उनकी मदद करते हैं। और आज ये पी रहा है और तो मैं कहता हूँ कि अगर एक गांव में एक सील होता है तो सारे हजरात जो बंद करते, अपने कारोबार को बंद करते। इसलिए हर आप अगर वो लोग परेशान होंगे, उनको आवाम को पता होगा कि ये लोग आज परेशान हो रहे हैं। इस मौका पर ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जो वारस प्लाजा से शुरू होकर सिविल चौक, सर्कल रोड से होती हुई वापस वारस प्लाजा में इख्तिताम पजीर हो गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर ड्रग एक्ट के खिलाफ नारे दर्ज थे। मोहम्मद अमीन रजा, वॉइस ऑफ डस्का। हम नहीं मानते